नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत मिश्र और आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबरों। बस्ती जिले में मजदूर संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रभारी पूर्वी उत्तर प्रदेश पंडित रामनाथ चतुर्वेदी ने बुधवार को राम जानकी मार्ग स्थित अपने पैतृक गांव भटपुरवा में देश की आज़ादी में खुद का बलिदान देने वाले अमर शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि को पितृपक्ष में पिंडदान किया है, जो कि क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस संबंध में जब पंडित रामनाथ चतुर्वेदी से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि पिछले साल पितृपक्ष में केवल पिता को पिंडदान दिया था, जिससे बार बार बेचैनी हो रही थी। अमावस्या के दिन बाकी बचे पितरों को पिंडदान देने पर मन को बहुत सुकून मिला। इस साल मन में विचार आया कि हमारे देश को आज़ाद कराने वाले भारत माता के वीर सपूतों को भी पिंडदान दिया जाना चाहिए, जिससे राष्ट्र की रक्षा हो और देश और समाज का विकास उत्तरोत्तर होता रहे। उन्होंने देश के युवाओं का आह्वान करते हुए कहा है कि आधुनिकता के चमक में ज्यों-ज्यों भौतिक संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, लोग आध्यात्म, संस्कार और परंपरा से दूर होते जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले कोरोना काल में हम चमक दमक को छोड़कर अपने पूर्वजों की थाती के तरह बहुत तेज़ी से लौटे हैं। हमें पूर्वजों द्वारा बनाई गई परंपरा का ईमानदारी के साथ निर्वहन करना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य रूप से गौरव चतुर्वेदी, देवनाथ चतुर्वेदी, दयाशंकर दुबे, अर्जुन कुमार उपाध्याय, दीपेश कुमार उपाध्याय, सौरभ चतुर्वेदी, शीला तिवारी, ऋषि पांडे सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखें पूरी रिपोर्ट पूर्वांचल संदेश के साथ। हमें मिली, पिछले साल पिताजी का पिंडदान कर रहा था, तो हमारे जो भी पूर्वज थे, किसी का जमीन लिखाए थे, तो पिताजी के साथ पिंडदान किया और सब कुछ दिया, तो बड़ा आनंद आया हमको, आत्मा को बड़ा शीतलता प्रदान हुआ। और उसके बाद जब अमावस्या को पितरों को विदाई करने लगा, तब हमने खाली पिताजी का किया और बाकी पितरों का नहीं किया, जिनका जमीन जायदाद लिखाया था, लिया था। तो हमारे आत्मा पे एक बोझ सा लगा रहा। तो हमने कहा जो है कि जब उनको लिए जब भोजन निकाला तो हमें संतुष्टि प्राप्त हुई और बहुत आनंद आया। तो हमने सोचा जब इतना इनके माध्यम से, तो हमारे देश के लिए जो आज़ाद कराने के लिए जिन जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दिया है, उनकी आत्मा नहीं तृप्त होगी, वो भी भड़के होंगे। अगर वो भड़केंगे तो हमें कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती और राजनेताओं से कभी सुख प्राप्त हो नहीं सकता, नाना प्रकार के पीड़ा हमको सहनी पड़ेगी। तो हमने कहा उनकी जब आत्मा तृप्त होगी और तभी हमें कल्याण, हमारा कल्याण होगा। क्योंकि एकादशी व्रत में कहा गया है कि भगवान विष्णु के एक भक्त थी और उसने एकादशी व्रत बहुत किए, लेकिन व्रत करते करते उसका शरीर कृपण हो गया, शरीर बहुत कमजोर हो गया, वो असहाय हो गई। जब वो स्वर्गलोक में गई तो भगवान ने उसको अपने हाथों से पिंड दान करके उसको पुष्टि प्रदान की, तब उसको ताकत आई। तो पिंडा दान करने से पितरों को बहुत ताकत मिलती है और वो हमारे सभी कार्यों को सक्षम करते हैं और हमारी शरीर को निरोगता प्राप्त होती है, रोग का नाश होता है और भय का नाश होता है और शत्रुओं पे सब जो है अजय प्राप्त, विजय प्राप्त होती है और बल प्राप्त होता है पितरों का जो है इस प्रकार करने से। देवता भैच प्रतिभेचा महायोगी भीम चा स्वाहा स्वाहा में स्वाहा नित्य में नमनमा। भगवान ही देव है, भगवान ही पितृ है, तो किसको पकड़े किसको छोड़े। देवता देने वाले हैं और पितृ जो है हमारे सहायक रहते हैं, हर वक्त रहते हैं। जैसे गांव में आग लगे तो सबसे पहले कौन आएगा? गांव का व्यक्ति आएगा, पड़ोसी का व्यक्ति आएगा। दूर का व्यक्ति तो बहुत दमकल तो बहुत देर में पहुंचेगा, लेकिन ये पड़ोसी पहले बाल्टी लेके पहुंचेंगे। उसी प्रकार हमारे पितृ हमारे कठिन परिस्थितियों में सबसे पहले सहायक होते हैं, कुलदेवी देवता और हमारे पितृ। इसलिए हमारे पितरों की सबसे पहले पूजा करने का जो है, और ये पितृपक्ष का श्राद्ध है, तो हमने अपने पिता के ही श्राद्ध पर देश के महान भक्तों और जो है अमर शहीदों का पिंड दान देने का काम किया। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि भौतिकता की चकाचौंध में लोग धर्म से विरत हो रहे हैं, लोगों के अंदर संस्कार कम होते जा रहे हैं और पूजा पाठ से और इस तरह का जो कृत्य आप पिंडदान कर रहे हैं, इससे लोग दूर भाग रहे हैं। ठीक है, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? और ये भी हमने देखा, हम कर्मकांड के क्षेत्र में ब्राह्मण हैं, बहुत लोग अपने पिता को भी पिंडदान नहीं दे रहे हैं और तर्पण नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा एक अपने पार्टी के माध्यम से नया संदेश दो युवाओं को और आने वाले समय को अपने सनातन धर्म को फिर ऊपर उठाइए, जो है कि अपने पिता को नहीं कर रहे हैं। शायद हमें देख करके बहुत से लोग जो है कि प्रेरणा मिले कि देशभक्तों के लिए, दूसरे के लिए करने वाला और हम अपने के लिए नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार संदेश देने का हमने जो है अपना मन बनाया और पिंडदान किया और सबका फोटो ला करके
और ये हमारे अंदर बहुत श्रद्धा थी पहले से, लेकिन हमने कहा इसी माध्यम से युवाओं को और अपने राष्ट्र के लिए और अपने सनातन धर्म के लिए भी एक संदेश दिया जाए।